की सजा सुना दी है। नई खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम स्वदेशी का संकल्प ले के आह्वान पर कहा कि निश्चित रूप से हम सभी को संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं, वे पहले ही जानते थे कि देश में कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। ये नया भारत है, ये हर चुनौती को पार करेगा और हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। निश्चित रूप से हम सबको संकल्प लेना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश के अंदर कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए देश तैयार है। ये नया भारत है, ये हर प्रकार की चुनौती को पार करेगा, हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। निश्चित रूप से हम सबको संकल्प लेना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश। तो वही देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लैंड जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन मुक्त कराया। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रभावी नकल कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है और उसके लागू होने के बाद अब तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, सामान्य घर के बेटे बेटियों को आज सभी सेवाओं में आने का अवसर मिल रहा है। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से भी अधिक जमीन को, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन टॉल नेमी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं